विद्या की देवी सरस्वती को प्रणाम। मुझे अंगुली पकड़ करके यहाँ तक जो खड़ा किया है उसका सारा का सारा श्रेय आदरणीय मामा जी को है। आज वो अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री चित्रमल जी जाट साहब, आज एक छोटे से निवेदन पर हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अजमेर जाट महासभा के अध्यक्ष आदरणीय भवन जी भगोड़िया साहब, पीलुआ से प्रधानाचार्य रघुनाथ जी डुडी साहब, मेरे अग्रज, मेरे सहयोगी, मेरे आदर्श आदरणीय बड़े भाई साहब उगमाराम जी चौधरी प्रधानाचार्य कटसुरा, आदरणीय ओम प्रकाश जी सैनी, यद्यपि पैसे से पटवारी है लेकिन आज भी वो हम सब के साथ शिक्षक बने हुए हैं। अनुज मोहन जी जाजड़ा, साथी शिक्षक अर्जुन जी, इस विद्यालय के प्रतिभावान शिक्षकों की जो टीम है और प्रिय विदा होने वाले कक्षा 12 के छात्र और छात्राओं, विदाई के समय उद्बोधन करना यद्यपि भावुक करने वाला पल होता है, लेकिन मन में मजबूताई लेकर के यहाँ खड़े होते हैं कि नहीं, पेड़ की अगर पत्तियां गिरती है तो निश्चित रूप से नई पत्तियां भी आती है। हर बार ऐसा महसूस होता है कि इतना बढ़िया बैच हमें अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि वो रिक्तता की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अभी आदरणीय कन्हैयालाल जी ने आप सबके बीच में जो पिछले रिजल्ट्स थे उनका यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया और हम सब उसको सुनकर के आश्चर्यचकित है कि 94%, 96%, 95%, 93% ये इस विद्यालय का एक साल का परीक्षा परिणाम नहीं है। जब से ये विद्यालय स्थापित हुआ है, ये विद्यालय इस गांव में और इस परिक्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है। उस श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए ये सारा का सारा वजन, ये कर्णधार जो कक्षा 12 में जो विदा होने वाले विद्यार्थी हैं उनके कंधों पर ये भार, मुझे आशा है कि आप पिछले कीर्तिमान तोड़ोगे और अच्छे नए कीर्तिमान स्थापित करके जाएंगे। मुझे गर्व की अनुभूति होती है, मुझे गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है जब आप लोगों की श्रेष्ठता के बारे में जानते हैं, आपके जब परीक्षा परिणाम देखते हैं कि इस बार ये नया कमाल, एक बार नहीं पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो अनेकों बार, करीब करीब हर बार हमने ये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। गांव में सबसे पहले, सबसे आगे, जैसा कि ओलंपिक में होता है ना, सर्वश्रेष्ठ, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो इसी विद्यालय के लिए प्रयुक्त होती है। ये गर्व के साथ मैं कह पा रहा हूं। इस बार के जो बैच है, इस बार के जो विद्यार्थी है, चाहे वो कला वर्ग के हैं, चाहे वो विज्ञान वर्ग के हैं, आपके गुरुजनों ने पूरा मन लगा करके, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आप लोगों के साथ मेहनत की है और उस मेहनत के बलबूते पर मैं कहना चाहूंगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी विवेकानंद विद्यालय ही प्रथम स्थान पर रहेगा। यद्यपि परीक्षा के पैटर्न हल्के फुल्के चेंज हुए,
लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आदरणीय भाई साहब ने पहले वर्णन किया है कि आपको कैसे लिखना है। मामा जी ने भी उस चीज को दोबारा दोहराया है, तीसरी बार पुनः दोहरा रहा हूं कि आपकी जो श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा उसकी कॉपी को देख करके, क्योंकि जो परीक्षक होता है वो पूरे एक एक शब्द नहीं पढ़ता है, पूरी कॉपी को नहीं पढ़ता है। उसमें जो 26 पेज या 28 पेज जो 30 पेज होते हैं, पूरे 30 पेज नहीं पढ़ते हैं। हम केवल बानगी देखते हैं, जैसे धान की बोरी होती है ना, उस हिसाब से हम उसको केवल एक बानगी देखते हैं, उस बानगी से उसकी श्रेष्ठता निकाल लेते हैं। 2-5 प्रश्न पढ़ते हैं, 10-5 प्रश्न पढ़ते हैं और पूरा निचोड़ आ जाता है। या फिर कोई शानदार कॉपी हो तो फिर उसका एक एक अक्षर पढ़ते हैं। और ये भी देखते हैं कि देखो शुरू से लेकर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक एक बार भी इसने काटा नहीं है, कटिंग नहीं की कहीं भी, इसका मतलब श्रेष्ठता है। और नकल करने वाले या जो दिग्भ्रमित है, जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, वो विद्यार्थी लिखते हैं फिर काटते हैं, फिर लिखते हैं फिर काटते हैं, फिर गोला करते हैं फिर करते हैं, ऐसा वैसा करते रहते हैं। आपको जो मैं कह रहा हूं कि कटिंग कम करें, एक दूसरा प्रश्न पूर्ण कर लें तो आप थोड़ा स्पेस छोड़ दें। आपका प्रश्न पूरा हो गया, 2-3 लाइन खाली छोड़ दें। तीसरा, इस बार सरकार ने एक नया नियम किया है कि सभी विद्यार्थी पोशाक में आएंगे। स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, हम 2-1 सैनिक बाहर खड़े कर देंगे, विदाउट यूनिफॉर्म है उनको वापस वहीं से पीछे मुड़ते चल। तो सभी विद्यार्थी अपनी निर्धारित गणवेश जो है विद्यालय की उसी में आएंगे। तीसरा कि अनुशासन का परिचय दें, यहाँ भी वहां भी, समय से पहले स्कूल पहुंच जाना। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते हैं कि दौड़ते दौड़ते आते रहते हैं लास्ट मोमेंट तक, जहां आपको परीक्षा देनी है आधा घंटा पहले वहां पहुंच जाना। आधा घंटा पहले पहुंचे ताकि आपको आराम से अपने रोल नंबर की कौन से कक्ष में आपको जाना है वो रोल नंबर भी आप ढंग से देख लो, नहीं तो दौड़ते हैं इधर उधर भागते हैं इधर भागते हैं। अगली बात, बहुत सारे मेधावी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको वो कॉपी जो 30 पेज की हम देंगे वो छोटी पड़ जाएगी, उनको एक और सप्लीमेंट्री कॉपी की आवश्यकता पड़ती है। तो जब वो लास्ट पेज में पहुंच जाए तो अपना हाथ खड़ा करके वहां जो वीक्षक सर या मैडम है उनको समय रहते अवगत करा दे कि मुझे सप्लीमेंट्री कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस फॉर्मेलिटी में 2-4 मिनट लग जाते हैं और वहां 2-4 मिनट हमें लगते हैं 20 मिनट के बराबर, क्योंकि समय लास्ट में सप्लीमेंट्री कॉपी लास्ट के आधे घंटे में जरूरत पड़ती है और उस बच्चे को अभी बहुत कुछ लिखना है। तो उन विद्यार्थियों को मैं सचेत कर रहा हूं जिनको पूरा कॉपी लेनी पड़े, वो लास्ट पेज में जाते ही वहां जो वीक्षक ड्यूटी कर रहे हैं उनको अवगत करा दें कि मुझे अब थोड़ी देर में इस कॉपी की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक विधा होती है, तरीका होता है लिखने का। जैसे अभी घर से मैं निकला हूं तो मैं सोचता हूं कि मैंने व्हाइट पैंट पहन रखी है तो इसके ऊपर कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा लगेगा, शर्ट कौन सी अच्छी लगेगी, चश्मा कौन सा अच्छा वाला कलर वाला ठीक लगेगा, या फिर जूते कौन से ठीक लगेंगे, मुझे मोजे कौन से पहनने हैं, ये सारा कॉम्बिनेशन। तो आपको वहां पर सारा कॉम्बिनेशन उस कॉपी में दिखाना है, उस कॉपी में दिखाना है। जहां आपको डायग्राम बनाने हैं वहां डायग्राम भी बनाओ। लिखता तो सब कोई है, डायग्राम का मतलब सचित्र वर्णन करो। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछ लिया, चुनाव प्रक्रिया के बारे में पूछ लिया, तो उसका एक डायग्राम बना दो ना आप। इसमें निर्वाचन मंडल कौन कौन है, कौन कौन भाग लेते हैं, एक डायग्राम बनाइएगा। आपको मूल अधिकार पूछ लिए तो जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी डायग्राम से पेश करो। दुनिया जो करती है उससे थोड़ा सा हटके करो जो आपका अच्छा लगेगा, फिर नंबर आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार साइंस में सर ने बताया ये आपको डायग्राम बनाना करना, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उनको बार बार बना के तो देखो। आप पहली बार वही परीक्षा में बनाने का प्रण थोड़ी है हमारा, पहले देख ले तो अभ्यास करें। अभी लास्ट मोमेंट है, हमारे पास समय बाकी है। परीक्षा में आपको 3.25 घंटे मिल रहे हैं, उन 3.25 घंटों की तरह बैठ करके परीक्षा देना भी सीखें। कौन सा पेन आपको यूज करना है पहले से निर्धारित करेंगे, मुझे ये पेन, और ये अगर पेन अटकता है तो फिर ये दूसरा वाला पेन। ब्लैक पेन से पॉइंट लिखना,
कोई महत्वपूर्ण बात है आप लिख रहे हैं, उसमें उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन एक स्केल साथ में रखिएगा, उसे अंडरलाइन करो ताकि उनको दिख जाए। दिखाना भी तो जरूरी है। आप देखते हो कि शरीर पर जब हम आभूषण धारण करते हैं तो मान लीजिए मैंने गले में चेन पहन रखी है सोने की, तो मैं उस चेन को अंदर थोड़ी, बनियान के अंदर थोड़ी दबाऊंगा, बाहर डिस्प्ले में लाऊंगा, है वो दिखनी चाहिए एक बटन के अंदर, नहीं। तो आप जो लिख रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हो, आप मुहावरे लिख रहे हो, आप फ्रेजल वर्ब लिख रहे हो, आप पर्यायवाची शब्द कोई काम में ले रहे हो, कोई शब्द शक्ति लिख रहे हो, तो उसको आप क्या करें, आप डिस्प्ले में लाओ, यानी दिखाओ तो सही। मेले में लोगों को नाचते हुए देखा है, चांदी के कड़े पहने हुए नाचते थे, लेकिन वो नाचते थे ऐसे इशारा कर करके, मेरे हाथों को देखो तो सही, देखो तो सही। ऐसे नाचना आपको परीक्षा में, ताकि आपको अच्छे अंक मिले। तो ये परीक्षा से संबंधित हुई कुछ बातें, और मैं आज इस मंच से आभार प्रकट करना चाह रहा हूं, आपको इतना बढ़िया तैयार करना, आप एक योद्धा के रूप में आप बन चुके हो, रही सही कसर आने वाले इन दिनों में आप पूर्ण करें। आदरणीय कन्हैयालाल जी चोटिया, जो बड़ी शिद्दत से अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भी हमारा भी प्रिय विषय रहा है, मामा जी के कारण संस्कृत और अंग्रेजी हम परिवारजनों ने खूब पढ़ी है। तो आदरणीय कन्हैयालाल जी का हार्दिक आभार कि उन्होंने अंग्रेजी में आपको परिपक्व कर दिया, निष्णात कर दिया है, पूरे तैयार कर दिया है। मैं आदरणीय हनुमान जी डूडी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा, जो बिना थके बिना रुके लंबे समय से, कई सालों से सामाजिक ज्ञान भी पढ़ाते हैं और भूगोल, अब इनको किताबों की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ याद है, उनको पता है। प्रश्न संख्या 146 पर यह है, प्रश्न संख्या 77 पर यह है, प्रैक्टिकल में ऐसे होना है, वैसे होना है, सारे डायग्राम वगैरह तुरंत ये बना लेते हैं, पूरे निष्णात है, पूरे अपने विषय के ज्ञाता है। और इनकी आपने इनका जो ज्ञान, मैं कहता हूं कि इनका ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ढंग से प्राप्त कर लिया, तो वो बच्चा अपनी कॉलेज की पढ़ाई आराम से पार कर लेता है। आदरणीय हरि सिंह जी जिस शिद्दत से पढ़ाते हैं बच्चों को, जो तरीके हैं, उनकी परिचर्चा मैं सुनता रहता हूं। तो आदरणीय हरि सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार कि इस विद्यालय को आपने बहुत कुछ दिया है और वो परिणाम के रूप में हमें परिलक्षित होगा। मेरे विद्यार्थी रह चुके राजेंद्र जी डूडी, आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जिस तरीके से आप बच्चों से काम लेते हैं, बच्चों को जोर का आता है जब टीचर काम ले उनसे कि करना है तो करना ही है, ठीक है। ये या तो ओम जी से नहीं बैठे हमारे सामने, ये नहीं देखते थे कि आज संडे है, आज होली का अवकाश है, आप नहीं देखते थे, कोई होली है दिवाली है, बस गणित पढ़नी है तो पढ़नी है। और गणित में पूरे नंबर कितने आते थे? 100 में से 100, अब भी आते हैं, अब भी बच्चे 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं, लेकिन वो जज्बा है, और जज्बा ऐसा कि ओम जी ने खुद पटवारी बने और अपने स्टूडेंट्स को भी पटवारी वगैरह कई सारे। गणित जब मजबूत हो जाती है ना, तो बहुत सारी चीजें मजबूत हो जाती है। तो राजेंद्र जी डूडी, आपका आभार, आप जिस शालीनता और जिस परिपक्वता से बच्चों को आपने पढ़ाया है, वो निश्चित रूप से इस संस्था के लिए, इस परिक्षेत्र के लिए फलदायी होगा। आदरणीय डूडी जी का आभार। बहन जी गंगा आंचरा झालरा वाले मैडम, यद्यपि हमारे बीच शायद आज नहीं आया अभी किसी कारण से वो, लेकिन हिंदी भाषा का उनका जो ज्ञान है, जो तरीका है, तौर तरीका, उसकी हम सब भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उनको भली भांति उनके ज्ञान से हम लाभान्वित होते हैं। और विनोद जी भी अपने विषय को बड़े
अदब से, बड़े डिसिप्लिन से और बड़े यूँ कहें कि मनोयोग से आप पढ़ाते हैं, आपका भी आभार। मैं अब गेंद आपके पाले में डाल रहा हूँ कि विज्ञान वर्ग के दुर्गा देवी वास्तव में दुर्गा का अवतार धारण करके आएगी, ऐसा हम अपेक्षा कर रहे हैं। नेमीचंद और राकेश मेघवाल, आप सबसे हम इस विद्यालय को काफ़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदें पूरे विद्यार्थियों से है इनके ऊपर कि आपका ध्यान वही कि लक्ष्य की तरफ कहीं चूक नहीं हो जाए। जैसा कि अभी पहले भाई साहब ने कहा कि 100 में से 98 अटक गए, तो 98 अटक गए तो इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था कि माना कि हमने सारे प्रश्न कर लिए, जबकि करा नहीं है एक प्रश्न, तो टैली करें। और टैली करें जिस प्रकार एक बनिया महाजन हिसाब की टैली करता है ना, कहीं कोई एंट्री छूट तो नहीं गई है। सारे के सारे आपके 25 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये प्रश्न नंबर 1 उसको गोला किया कि हाँ कॉपी में हो गया, फिर दूसरे को गोला किया कि ये भी हो गया, तीसरे को टैली कर ले, न कि 5 मिनट गंवावे। एक 12वीं कला वर्ग में निशा चौधरी नौसल से ताल्लुक रखती है। अध्यक्ष जी, यहाँ तिलौनिया के बच्चे भी पढ़ते हैं, यहाँ पर घोघरा के बच्चे भी पढ़ते हैं, आसपास के परिक्षेत्र के भीलवाड़ा तक के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते रहे हैं। निशा चौधरी, राहुल चौधरी, कोमल चौधरी, कीर्ति जांगड़ी, कला वर्ग में आप लोगों से हमें काफ़ी उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया करेंगी। इनके अलावा अगर कोई नाम और आता है, उस फहरिस्त में जुड़ता है, तो हम सबको बड़ा आनंद आएगा, बड़ी हम गर्व से आपका नाम भी लेंगे। ये विद्यालय आपको बार बार याद करेगा। और मैं कहूँ कि आपकी पहचान आपकी शिक्षा से होनी है। आप, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद में आपको कॉलेज के फॉर्म भी भरने हैं, और कॉलेज में जब आपके शानदार परसेंटेज होंगे ना, तब रेगुलर, राहुल सुन रहा है कि ये घासल मोहम्मदपुरा, मेरी बात सुनो, वार्तालाप नहीं। आपके कॉलेज में एडमिशन तभी होंगे जब आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है ना? ये शायद आपको पता नहीं है। फिर आप कहोगे आधा नंबर रह गया, 2.5 नंबर रह गया, 5 नंबर रह गया। आपके कॉलेज में एडमिशन तभी होंगे जब आप 80% से ऊपर, राजकीय कॉलेज किशनगढ़, अजमेर, GCA, आपके एडमिशन तभी होने हैं जब आपके परसेंटेज अच्छे होंगे। नहीं तो आप दबी जुबान में क्या कहोगे, मेरे पास आओगे अटेस्टेड करवाने, मैंने कहा कौन सी कॉलेज में एडमिशन हुआ, सर अभी वेटिंग में हूँ, अभी प्राइवेट कोई कॉलेज चुननी पड़ेगी। GCA या किशनगढ़ कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो नंबर चाहिए, सीधी सट बात है। नंबर बढ़िया लाओगे तो 3 साल और रेगुलर पढ़ लोगे, नहीं तो यहाँ पर प्राइवेट निजी क्या कहें उसको, स्वयं पार्टी के रूप में कॉलेज करना बहुत ही दुखदाई, या यूँ कहें कि बड़ा डगर कठिन है वो। तो सबसे पहले वर्तमान को सुधारें, भविष्य स्वतः ही सुधर जाएगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, इस हवा में, इस मिट्टी में पता नहीं क्या ऐसी खास बात है कि हर बार हमें गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि ये विद्यालय इस बार भी हम सबको गौरवान्वित करेगा। धन्यवाद, आभार आप सभी का।